नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ। बीएसएफ ने बांग्लादेश सीमा पर जब्त की दवाओं की बड़ी खेप, जवानों ने मौके से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में थाने और दीवा को जोड़ने वाली रेलवे लाइनों का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। इसके निर्माण में करीब 600 करोड़ रुपए का लगा है खर्च। गुजरात में 21 फरवरी से सभी स्कूल कॉलेजों में शुरू होंगी ऑफलाइन कक्षाएं। माता पिता की लिखित सहमति से मिलेगा छात्रों को प्रवेश। मशहूर गीतकार राजनारायण बिसारिया का 93 साल की उम्र में हुआ निधन। राजनारायण जी कई सालों तक प्रसार भारती के मानद सदस्य रहे थे। ईडी ने दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करेंगे पूछताछ। दिल्ली के सीमापुरी में एक घर से मिला आईईडी विस्फोटक। खबर मिलते ही दिल्ली पुलिस और एनएसजी की टीम जांच में जुटी। कर्नाटक के एक कॉलेज की इंग्लिश लेक्चरर ने अपने पद से दिया इस्तीफा। लेक्चरर ने हिजाब हटाकर पढ़ाने से किया इनकार। साल 2008 में अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाके के मामले में दोषियों को सुनाई गई सजा। 38 दोषियों को आईपीसी 302 यूएपीए के तहत सुनाई गई फांसी की सजा, तो वहीं बाकी के 11 दोषियों को सुनाई गई उम्र कैद। भारतीय नौसेना ने दिखाई ब्रह्मोस सुपरसैनिक क्रूज मिसाइल की ताकत। युद्धपोत से समुद्र में किया टेस्ट। फ्लैट कंट्रोवर्सी मामले में कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने रात भर दिया धरना। मंत्री पर केस दर्ज करने की रखी मांग। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में संपन्न हुए 9 दहेज रहित विवाह। महज 17 मिनट में संपन्न होने वाले इन विवाहों में किसी भी प्रकार की दहेज की लेन देन नहीं की गई। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने पेश की एक ईमानदारी की मिसाल। भिवानी में एक खोया हुआ फोन उसके मालिक को वापस लौटाया। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने भेजा धमकी भरा पत्र। संगठन ने पंजाब में मतदान के दिन पोलिंग बूथों पर खालिस्तान का केसरी झंडा लहराने का किया आह्वान। यूएई ने आभूषणों पर तो भारत ने सोने पर घटाया शुल्क। द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने किया समझौता। आतंकी संगठन को गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप में एनआईए ने पूर्व आईपीएस अधिकारी को किया गिरफ्तार। हरियाणा सरकार ने कोरोना से संबंधित सभी पाबंदियों को हटाया। मामलों में गिरावट आने के बाद सरकार ने जारी की नई गाइडलाइंस। एनएसए अजीत डोभाल की सुरक्षा में आई बड़ी चूक। घर में जबरन गाड़ी लेकर घुस रहे शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश की सुरक्षा के लिए खतरा बने 54 चीनी ऐप्स पर सरकार द्वारा लगाया गया प्रतिबंध। इनमें ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, इक्विलाइजर एंड बेस बूस्टर जैसे कई ऐप्स है शामिल। महाराष्ट्र में नाबालिग लड़के के यौन शोषण के आरोप में 29 साल की युवती को किया गया गिरफ्तार। कनाडा को मिला कोरोना के खिलाफ नया हथियार। 18+ आयु वर्ग के लिए नोवावैक्स को मिली मंजूरी। 7 मिनट के लिए दुनिया का सबसे अमीर शख्स बना मैक्स फॉश नामक एक यूट्यूबर। एलन मास्क को भी छोड़ा पीछे। इंडिगो एयरलाइंस के को-फाउंडर राकेश गंगवाल ने बोर्ड से दिया इस्तीफा। 5 साल में धीरे धीरे कम करेंगे एयरलाइन में अपनी हिस्सेदारी। आग लगने की वजह से अटलांटिक में फंसा 3 फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा पानी का जहाज। नष्ट हो सकती है पोर्शे, ऑडी जैसी 3965 कारें। अब नेपाल के लोग भी यूपीआई के चलते स्वदेशी डिजिटल लेन देन का करेंगे उपयोग। एनआईपीएल ने एनपीसीआई से किया समझौता। भारतीय नौसेना ने ट्रेड्समैन गिल्ड के 1531 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स 31 मार्च तक कर सकते हैं अप्लाई। एनसीई की पूर्व एमडी चित्रा से सीबीआई ने की पूछताछ। चित्रा समेत 3 अन्य अधिकारियों के देश छोड़ने पर लगाई गई पाबंदी। सीक्रेट डेटा लीक करने का लगा है आरोप। बर्थडे पर पबजी के लिए गिफ्ट में नहीं मिला मोबाइल तो बच्चे ने दे दी अपनी जान। 12वीं में पढ़ने वाले इस छात्र ने अपनी मां की साड़ी से फंदा बनाकर कर लिया आत्महत्या। ब्राजील में बाढ़ और लैंडस्लाइड से मची भारी तबाही। 3 घंटे के भीतर हुई 30 दिन के बराबर बारिश। अब तक जा चुकी है 100 से भी अधिक लोगों की जान। मैक्सिको में पक्षियों का एक बड़ा झुंड अचानक जमीन पर गिरा। लोगों ने इस घटना का जिम्मेदार 5G टेक्नोलॉजी को बताया। पाकिस्तान में पेट्रोल 12 और डीजल 10 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। इसके साथ केरोसिन और हाई स्पीड डीजल के दाम भी आसमान पर पहुँचे। उच्च शिक्षण संस्थाओं की तरह अब स्कूलों की भी होगी रैंकिंग। सभी राज्यों में स्टेट स्कूल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी का होगा गठन। पीएम मोदी ने अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को किया आभार व्यक्त। बोले कोरोना संकट में आपने भारतीय नागरिकों का रखा ख्याल। भारत के खाते में जुड़ी एक और उपलब्धि। 15 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ किशोरों का हुआ पुनर्टीकाकरण। पिछले महीने से ही शुरू हुआ था वैक्सीनेशन। आगरा में फेक नोट छापने वाले गैंग का हुआ पर्दाफाश। सरगना समेत 3 शातिर लोगों को किया गया गिरफ्तार। मौके से 1.95 लाख के नकली नोट किए गए बरामद। 17 फरवरी को मुंडका, रोहतक, भिवानी, कुरुक्षेत्र और धुरी आश्रम में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया गया, जिसके चलते आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी का 3 दिवसीय अखंड पाठ किया गया और इसी दौरान देश दुनिया से हजारों श्रद्धालुओं ने आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया। 69 साल की उम्र में मशहूर गायक संगीतकार बप्पी लहरी का हुआ निधन। मुंबई के अस्पताल में ली अंतिम सांस।
मशहूर मलयालम कॉमेडी एक्टर कोट्टायम प्रदीप का केरल में 61 साल की उम्र में हुआ निधन। मेघालय के 2 पशु तस्करों को असम के राह में किया गया गिरफ्तार, मौके से 28 पशुओं को भी किया गया रिहा। असम में 2 बार कांपी धरती, रिक्टर स्केल पर 2.8 और 3.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता।